talk about authority, how to build authority as a speaker. Speaker के तौर पे अपनी authority कैसे develop करनी चाहिए. There are only two sources of authority in public speaking according to me as of now, and those two are, number one is positional authority and number two is personal authority. पहली authority जो आपको आपकी position से आती है, जैसे कि अगर मैं सेशन ले रहा होता हूँ अपने क्लासरूम के अंदर, तो मैं ओरेटर्स इंक का फाउंडर हूँ. आई हैव एन अथॉरिटी. अगर आप किसी कंपनी के सीईओ हैं, यू हैव एन अथॉरिटी. आप कोई पॉलिटिशियन हैं, यू हैव एन अथॉरिटी. आप एक ऐसी जगह पे हैं, आपके पास एक ऐसी पोजिशनल अथॉरिटी है कि जब आप बोलते हैं तो लोगों को आपकी बात सुननी है. गेटिंग माई पॉइंट. और दूसरी तरफ आती है आपकी पर्सनल अथॉरिटी. आप कितने ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, आपकी पर्सनैलिटी कितनी ज़्यादा डेवलप्ड है, आप कितना ज़्यादा वैल्यू ऐड करते हैं लोगों की लाइफ में, लोगों को कितना अच्छा लगता है आपसे बात करके. दैट इज योर पर्सनल अथॉरिटी. दोनों के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं, और दोनों ही अचीव करने चाहिए इन योर लाइफ. फर्स्ट, पोजिशनल अथॉरिटी. पोजीशन क्यों चाहिए? एवरीवन वांट्स दैट है. हर किसी को एक अच्छी पोजीशन चाहिए और वो आपका क्रेडिबिलिटी बढ़ाती है. और ये भी चीज़ मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं, लोग अथॉरिटी और क्रेडिबिलिटी को कोरिलेट करते हैं, एक साथ समझते हैं, बट दीज टू आर इंटायरली डिफरेंट थिंग्स. यस, क्रेडिबिलिटी आती है आपकी अचीवमेंट्स से, अथॉरिटी आती है आपसे. आपने कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है. इट कम्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंस. गेटिंग माई पॉइंट. अथॉरिटी फ्रॉम योर एक्सपीरियंस एंड क्रेडिबिलिटी फ्रॉम योर अचीवमेंट्स. ये दो चीज़ें अलग हैं. नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक. आप कैसे डेवलप कर सकते हैं अपनी अथॉरिटी? सिंपल है. पहले या तो किसी चीज़ में एक्सेलेंस हासिल कीजिए, बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन करिए, टाइम स्पेंड कीजिए और पोजीशन पे पहुंचिए. आपके पास अथॉरिटी, पोजिशनल अथॉरिटी आ जाएगी. बट दैट पोजिशनल अथॉरिटी गिव्स यू ओनली एन एज. एक एज देता है, बट उसके बाद पूरा गेम आपके हाथ में है. अभी आपको पूरी चीज़ें कंटिन्यू करनी है. एंड फॉर दैट यू हैव टू बिल्ड योर पर्सनल अथॉरिटी एज वेल. जब तक आपकी पर्सनल अथॉरिटी अच्छे से नहीं बनेगी, लोग ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाएंगे आपके साथ, लोग ज़्यादा जुड़ नहीं पाएंगे आपके साथ. और जब तक लोग जुड़ेंगे नहीं, यू वोंट बी अ गुड स्पीकर एट ऑल. ठीक है, मैं हर वीडियो में अपने आई कीप येलिंग दिस दैट यू हैव टू बिल्ड अ कनेक्ट विद योर ऑडियंस. जब लाइव आप मेरे सामने बैठे तो आप मेरे साथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से जुड़े होने चाहिए. आप मुझे सुनने चाहिए, मैं आपको सुनना चाहिए. वो रिलेशन, वो रैपो जब डेवलप होता है, तभी आप एक अच्छे स्पीकर कहलाए जा सकते हैं. एंड फॉर दैट बिल्डिंग पर्सनल अथॉरिटी इज सुपर सुपर इम्पॉर्टेंट. हाउ यू कैन डू दैट? सिंपल है. एम्पैथेटिक रहिए, अच्छे लिसनर बनिए. सबसे पहले तो सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लोग स्पीकिंग से मतलब निकालते हैं 70% बोलना है. नो, यू हैव टू लिसन 70% एंड देन 30% इज योर स्पीकिंग. आप अगर 70% चीज़ों को सुन लेते हैं, पहले समझ लेते हैं अच्छे से, तो आप बोलना सिर्फ 30% का गेम रह जाता है आपके लिए, बिकॉज यू नो व्हाट यू हैव टू से. गेटिंग माई पॉइंट. ठीक है, इसीलिए पर्सनल अथॉरिटी डेवलप करिए. पर्सनल अथॉरिटी लॉन्ग लास्टिंग होती है, पोजिशनल अथॉरिटी शॉर्ट लास्टिंग होती है, वो ज़्यादा नहीं चलती. वो तभी तक चलेगी जब तक लोग उस रूम में, लोग आपके कंट्रोल में है, आपके ऑर्डर के अंदर है. जैसे ही रिमोट लोगों के हाथ में आता है, ये फ्लिप द गेम. इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पर्सनल अथॉरिटी डेवलप करिए, अपने आप को ग्रो करिए, अपने स्किल्स को डेवलप करिए, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करिए. आई होप दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू. इफ यस, देन प्लीज प्रेस दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड शेयर द वीडियो. विद दैट सेड, दिस इज शशांक सावर.